किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार। इलाहाबाद की हंडिया विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। हंडिया विधानसभा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से प्रशांत सिंह मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले 2009 में ये सीट बीएसपी के पास थी। हंडिया विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है और आप जनता से ये अनुरोध है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा करें और आपके तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं उनसे एक एक करके जवाब लेंगे। सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले यहाँ मौजूद तमाम पार्टी के नेताओं से आपकी मुलाकात करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं प्रशांत सिंह, उनके जो प्रतिनिधि हैं पंकज यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से विनय शुक्ल जी हैं हमारे साथ, महासचिव हैं जिला कांग्रेस के। और बीजेपी की तरफ से कमल भान सिंह है, टिकट के दावेदार कहे जा रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा रुद्र मणि मिश्रा जी हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके पीआरओ हैं। लोकल नेता भी हैं यहाँ। तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा सवाल, और सवाल ये है पंकज यादव जी, क्या किया है आपके विधायक ने 4 साल में हंडिया विधानसभा के लिए, ताकि जनता बता सके कि आपने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? मैं भी समाजवादी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं भी अपनी राजनीति करता हूँ। मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ। तो बाकी सरकार हंडिया विधानसभा में कुछ मतभेद है क्या आप लोगों में? क्या और भी कोई दावेदारी है? मौजूदा विधायक का टिकट कट सकता है क्या? अब राजनीति हो रही है, सब नेता बने हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई कहीं न कहीं तो 4-8 प्रतिभागी हैं ही। तो प्रशांत सिंह जी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? आप खुद ही सर्टिफिकेट दे दीजिए सबसे वो पहले। काम किए हैं कि नहीं वो तो जनता से आप पूछिए और विधायक ये काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग मामला है। मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया था, ठीक है, उनकी तरफ से नहीं आए। यादव जी आप आए और आप खुद कह रहे हैं कि काम किया है नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो जवाब नहीं देंगे, ये खुद विधायक जी से पूछिए। तो चलिए आप बता दीजिए सरकार ने क्या किया है, या सरकार ने भी कुछ नहीं किया है? सरकार ने तो बहुत काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन विधायक ने नहीं किया है। नहीं, विधायक ने क्या किया विधायक से आप पूछिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री। आप इसी क्षेत्र के हैं, हंडिया के हैं आप? हंडिया का हूँ, सैदाबाद ब्लॉक से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी का। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार के द्वारा जो काम किए गए, चाहे वो शिक्षा के। विनय शुक्ल जी, ये मामला क्या है? समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधि तो बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं विधायक का प्रतिनिधि नहीं हूँ, उनका काम का हिसाब आप विधायक जी से मांगिए। जब पूरा समीकरण जाति राजनीति पर आधारित हो जाता है तो वही होता है जो यहाँ हो रहा है। 30 वर्ष पहले कांग्रेस यहाँ से अंतिम बार विधायक हुआ कांग्रेस पार्टी का, तब से वरासत और वसीयत की राजनीति चल रही है हंडिया में। और इस ये समाजवादी पार्टी पे कुछ एक कमेंट कर दीजिए ना, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई अगर आपको एमएलए साहब का रिपोर्ट कार्ड मांगना है तो समाजवादी पार्टी का कोई हंडिया विधानसभा से जो दूसरा नेता मौजूद होगा वो जवाब नहीं देगा। मौजूदा विधायक से पूछिए, पार्टी एक ही अम्ब्रेला के नीचे है कि नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे दल के विधायक हैं, मैं उनको विधायक मानता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं आप उनसे पूछिए। बाकी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं चलो वो भी पूछ लूंगा आपसे। मामला समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा कितनी तैयार है? मौजूदा विधायक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो आए हैं वो कह रहे हैं कि सवाल उनसे लीजिए। भाजपा की क्या तैयारी है हंडिया विधानसभा में? हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और हर विधानसभा में करीब 403 में हम 300 सीट पा करके भारतीय जनता पार्टी की बहुत साफ स्वच्छ जो है सरकार बनेगी, और हम लोग लगे हैं रात दिन जनता की सेवा कर रहे हैं। रुद्रमणि मिश्रा जी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? और आप थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिएगा, क्योंकि किसी पार्टी से फिलहाल नहीं है आप लोग भी, या फिर किसी का टिकट काट के आप लोग भी दावेदारी में हैं? हम किसी का टिकट काट के दावेदारी में नहीं है। अगर लड़ना है तो हम स्वयं टिकट लेंगे, किसी का काट के नहीं लेंगे। कौन सी पार्टी से लेंगे? अब आगे समय बताएगा किस पार्टी से लेंगे। सारा कर दीजिए ना, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। सारा समय आने पर कर देंगे। हमको लड़ना है। पूर्व शिक्षा मंत्री का आपने देखा है, तो टिकट की दावेदारी किसके नजदीक ज्यादा है? हंडिया में 1985 से डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, और 2007 में यहाँ से मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, हम उनके पीआरओ थे। 2012 में बसपा सरकार से वो अलग हुए, और आज वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है। आगे का समय इसीलिए तो सवाल बनता है ना कि इनमें से जो 3 पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, हालांकि बसपा वाले हमारे पास नहीं है, हमने बहुत कोशिश की थी, कुर्सी खाली भी नहीं दिखाई, आपको मौका दिया, और जो आपको मौका मिलेगा मैंने तो दे दिया, लेकिन यहाँ में से कौन सी पार्टी देगी आपको मौका? अब ये तो बाद में तय होगा, अब तय जल्दी ही होने वाला है। किसी न किसी पार्टी से हमको हंडिया से चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना ये तय है, पार्टी तय नहीं है। पार्टी चलिए स्थानीय मुद्दों की बात कर लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। संदीप तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता हैं। हंडिया विधानसभा ही नहीं पूरे इलाहाबाद पर आप पकड़ बना के रखते हैं,
3-4 मुद्दे मुझे बता दीजिए ताकि जनता के सवाल भी ले सकूं और नेताओं से पहले पूछ लूं, क्योंकि हो सकता है कि मुद्दों पे भी कह दें मुद्दे हैं ही नहीं। ये मुद्दे बता दीजिए। देखिए, हंडिया विधानसभा इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी विधानसभा है जो कहीं ना कहीं एक महत्व रखती है इलाहाबाद में। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, हर जगह की तरह बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और तमाम विद्या। अभी बिजली शायद आ रही थी और पंखा अभी दिखाएं एक बार, शायद पंखा बंद हो गया, अभी आ रही थी ये। देखिए, 10 से 12 घंटे बिजली यहाँ पर दी जाती है। उस 10 से 12 घंटे में बिजली वाकई रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी तय नहीं। 2-2 घंटे तक बिजली गायब रहती है। सड़क की कोई मरम्मत, कोई अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। तमाम और जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य के, जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं उनकी ज्यादा भी सुन रहे हैं ना आप, सवाल जवाब आप ही को देना है। उनकी हालत का। और यूपी में कानून व्यवस्था पूछना नहीं है, तो चूंकि हंडिया भी समाजवादी पार्टी के ही कहीं ना कहीं नजदीक है, यहाँ के तमाम जो लोग हैं आए दिन इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि यहाँ पर अराजकता अपनी चरम पर है। इस तरह के जो हम लोगों की जो बात होती है यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ की जनता से, वो अपने अक्सर इस बात का कानून। पंकज यादव जी, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, पिछली जो फसल थी धान का नहीं मिला, और गेहूं की तो आप बात छोड़ दीजिए, ओलावृष्टि का था, सूखा का था। 10 से 12 घंटे बिजली आती है और उसमें भी लगातार 2 घंटे आएगी कि नहीं आएगी ये भी तय नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, जब आप आए थे शायद ये पंखा चल रहा था ना ये, तो अब लाइट चली गई। मैं बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे से लाइट आती है और शाम को 5 बजे तक रहती है। 10 बजे से लाइट आती है और शाम को 5 बजे तक लाइट रहती है कि नहीं रहती है? लाइट का कोई फिक्स नहीं है, लाइट का कोई फिक्स नहीं आएगी, इसका कोई। लाइट की व्यवस्था जब पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी थे तो एक उसका रोस्टर बना हुआ था कि शाम को 6 बजे बिजली आ जाएगी तो आ जाएगी, और 5 साल निरंतर 5 साल शाम को 6 बजे बिजली आ जाती थी, और एक रोटेशन रोस्टर है, तय है। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जाते हैं, आप सपा के प्रतिनिधि हैं, कभी किसानों की समस्याओं से अवगत हुए हैं? आज किसान रुपाई का काम चल रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, बावजूद धान नहीं लगा पा रहा है अपना। स्थानीय मुद्दा ये है, उसका ट्यूबवेल पानी नहीं दे पा रहा है। लाइट लगातार 2 घंटे हंडिया में नहीं है। लाइट का शेड्यूल 10 से 5, 10 से 5 और आप जवाब ले लीजिए। लाइट का शेड्यूल सुबह 10 से शाम को 5 और रात में 10 से 5। मैंने जनता की तरफ पूछा तो उन्होंने कहा अभी कितने बज रहे हैं, घड़ी है किसी के पास? मैंने घड़ी, समय बताइए, समय कितना बज रहा है, समय बताइए, समय देखिए, घड़ी है आपके सामने, समय देखिए, आप घड़ी देखिए पहले। अभी नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। 1 बज रहे हैं, 10 से 5 का आपने कहा मुझसे, 1 बजे लाइट क्यों गई है? अगर हो सके कहीं फॉल्ट हो गया या कोई बात हो, क्या फोन कीजिए, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से सवाल लेता हूँ, आप टाइम लीजिए और फोन करके मुझे बताइए। सुनिए, लाइट का शेड्यूल पूरे हंडिया में हर पावर हाउस पे, जितनी अच्छी समाजवादी सरकार में है, कभी भी किसी सरकार में नहीं थी। और 16 घंटे, 14 घंटे से लेकर 16 घंटे लाइट इसमें वर्तमान में हंडिया विधानसभा चल रही है। वो टाउन एरिया का मामला है। सुनिए, आपको भरपूर समय मिलेगा, सवाल उठेंगे, आप जवाब जो आपके पास है दीजिए। अब ये जनता तय करेगी कि आप सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप भी पता करिए, शेड्यूल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे और शाम को रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का शेड्यूल है, और लाइट आती है। फॉल्ट हो गई उसकी बात दूसरी है। यही तो मेरा सवाल था यादव जी, यही मेरा सवाल था। 10 से 5 आपने कहा, ठीक है, अभी 1 बज रहा है, घड़ी मैंने आपको दिखा दी, लाइट चली गई है। आप, हाँ, तो 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। आप मेरा सवाल सुनिए ना यादव जी, मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए। ऑन कैमरा तय हो जाएगा। आप 2 मिनट का समय लीजिए, मेरे सामने फोन मिलाइए। ये जो लाइट गई है किस वजह से गई है, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी, फोन आप स्पीकर मोड पे रखिएगा। चलिए, 2 मिनट है आपका, फोन लगाइए। आप बाकी को सवाल पूछ लेते हैं, फोन लगाइए और मुझे मत बताइए, जनता को बताइए कि अभी फिलहाल 1 बजे जो लाइट गई है वो क्यों गई है। एक्शन फोन भी नहीं उठाता है। इनके एक्शन को मैं थक गया। मेरा बमेला पावर हाउस है, मेरा जहाँ मेरा मूल निवास स्थान बमेला है। आज हम लोग को लाइट देके 8 दिन हो गया। नहीं, बैठ के बताइए। आप समझ लिए, लाइट की व्यवस्था जो है, जब से समाजवादी की पार्टी है, लाइट का कोई समय सीमा नहीं है। कहीं 2 बजे भोर में आती है, कहीं 3 बजे आता है, कहीं 4 बजे आता है, कहीं 10 मिनट के लिए आया, 2 घंटे,
पूरे इनका तो दावा है कि जो पहली सरकारें थी उनसे ज्यादा लाइट दी है इन्होंने। अब जितनी भी आ रही है इतनी हंडिया विधानसभा सीट पर है, यहाँ के लोगों को कभी इससे पहले लाइट मिली नहीं है। इनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि पहले से अच्छा दे रहे हैं। 2007 से 2012 तक बिजली के आने से लोग अपने घड़ी का टाइम मिलाते थे। 6 बजे बिजली आ गई शाम को तो लोग कहते थे कि राकेश पहले से ज्यादा हुई है लाइट। कोई किसी का जवाब हो तो। यादव जी का दावा है कि पहले लाइट इतनी भी नहीं आती थी, 12-14 घंटे जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। जी सवाल है कोई आपका? बिल्कुल, यहाँ बिजली न इस सरकार में न इसके पहले की सरकार में, लास्ट के सीजन में जैसे नेता लोग चुनाव में आते हैं उसी समय केवल लाइट आई है, न इसके पहले लाइट। 89 सर मैं बताता हूं, जब से यहां से कांग्रेस की सरकार गई है उसके बाद से यहां बिजली का स्तर गिरा है। सिर्फ हंडिया नहीं पूरे प्रदेश में गिरा है। और हंडिया में जो लाइट मिल रही है वो संघर्ष की देन है। 7 से 8 घंटे टाउन एरिया में आ रही है। 7 से 8 घंटे आती है। ठीक है। हाँ, इनसे पूछा जाए जो इस साल 5 साल में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है बिजली के लिए, क्या अगले पंचवर्षीय में इन्होंने दिया कहीं पे बिजली के लिए? पूछा जाए इनसे। अब कितने घंटे लाइट आती? भैया अब आती ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं आती। 16 से 18 घंटे बिजली आती थी और जो रोस्टर था उस तय समय में आती थी। उस पिछली सरकार हाँ तय समय से कटती थी, लेकिन वर्तमान समय में रोस्टर बना हुआ है, लेकिन लाइट का आता के हिसाब से नहीं चलती है। पता नहीं है कितनी देर आएगी कितनी देर। देखिए मैं जो है खुद एक पत्रकार के रिपोर्टर हूं और जो है जो मैंने अभी क्षेत्रीय जनता को देखा तो कभी भी कोई चीज़ों के बारे में हर जगह की हर चीज़ की यहाँ दिक्कत है। बिजली, पानी, सड़क। आप जो है टाउन एरिया के पीछे की सड़कों को देखने चलने के लायक नहीं है। यादव जी फोन मिल गया आपका? नहीं मिला? यह स्थानीय नेता का फोन भी नहीं उठाया है, नहीं मिला है। जनता के सवाल बीच में आए, जनता ने जो सवाल उठाए वो बीच में आए आपके पंकज यादव जी। ये आपके सामने कह रहे हैं, जिनका आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। फोन मिल गया है, रुके फोन मिल गया है। स्पीकर पे ले लीजिए, यादव जी स्पीकर पे ले लीजिए। जेई और एसडीओ फोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोग हंडिया में हैं और ये बताइए कि हंडिया में हम लोगों का शेड्यूल जो है लाइट देने का, आप लोगों का जो शेड्यूल है 10 से सुबह 10 से और शाम को 5 बजे और रात में 10 से और 5 बजे वाला शेड्यूल है या दूसरा कुछ शेड्यूल है? ये एक्शन है। मैं बात कर सकता हूं क्या आपकी अगर इजाजत हो तो? लीजिए बात करिए, चैनल वालों से बात करिए। सर नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है और आप इस समय टीवी पर हैं। मेरा सिंपल से सवाल का आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या हंडिया विधानसभा में जहां हम लोग हैं यहाँ जो रोस्टर है वो 10 से 5 का है क्या? और अभी 1 बज रहा है घड़ी में और अभी फिलहाल जो लाइट नहीं है वो किस वजह से नहीं है? पावर हाउस का क्या पोजीशन है? जी बताएं, मैं सुन पा रहा हूं आपको, बताएं। नहीं, लाइट अभी जो कटी है वो रोस्टर के मुताबिक कटी है या कोई अनशेड्यूल कट है ये? जी मैं जवाब सुन नहीं पाया आपका। इनके पास कोई जवाब ही नहीं। जवाब सुनिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक अधिकारी ने आपका फोन नहीं उठाया। जवाब मुझे दे दीजिएगा आप, जवाब दे दीजिएगा आप मुझे। आपके लाइट आने का टाइम है और जाने का टाइम है, बीच में नहीं रहती। बीच में नहीं रहती। आएगी और 5 बजे जाएगी ये तो तय है, लेकिन बीच में कितनी बार जाएगी ना ये इनको पता है ना इनके अधिकारी। क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? आप भी उनसे पूछे, उन्होंने भी बताया कि हमारा शेड्यूल सुबह 10 से और शाम को 5 है। और बाकी जनता भी कह रही है 10 बजे तो आएगी और 5 बजे जाएगी, लेकिन बीच में रहेगी या नहीं रहेगी ये तय। अब कहीं अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कटिया ज्यादा है। सवाल तो गलत नहीं था ना। कटिया ज्यादा है, इन्होंने कहा कटिया ज्यादा है। ये बात सरकार एक्सेप्ट कर रही कि ये बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। कट रहा है बीच में ना, बार बार कटिया जाता है तो मैं समझ नहीं पाया था लोकल में। या तो आप अपने संवाददाता महोदय से ही पूरा अपना प्रोग्राम फिक्स करके किए होते, या तो फिर जनप्रतिनिधियों को सुनते। जवाब दीजिए आप, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, पूरा 1 चैनल की बात इस तरह थोड़ी रहती कि आप इधर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात इधर। आप 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा जवाब दीजिए। या तो आप सुनिए, आप तो संवाददाता अपना ऐसा और लेके चलिए,
और उसके बाद कहेंगे पब्लिक की समीक्षा करने चले। पब्लिक कौन समीक्षा करने चले हैं? आपके सामने जनता के बीच गया था ना मैं, आपके सामने जनता के बीच गया था ना। तो कह रही 10 से 5 10 से 5 कह रही है और ये भी साथ में कह रही है मौसे जी कि बीच में कट ज्यादा जाती है। कट ज्यादा जाती है तो कहीं अगर फाल्ट, खुद कह रहे हैं कहीं अगर फाल्ट आ गया तो कटेगी नहीं लाई। फॉल्ट के लिए ही तो मैंने आपको समय दिया था कि आप मुझे पता करके बताएं फॉल्ट है कि नहीं है। आपसे एक्सीएन ने बात किया, वो भी तो यही शेड्यूल आपको बता रहे हैं। और सुनिए, समाजवादी सरकार जिस तरह की बिजली और मेरा एक सवाल है। एक मिनट, अब आपने अभी एक किसानों की बात कही थी, मुआवजे की बात। सुनिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओलावृष्टि में और सूखा पे भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर बैठे हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार ने सूखा पे और ओलावृष्टि पे कितना उत्तर प्रदेश सरकार को, हाँ पूछिए कि कितना उन्होंने सहयोग। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को, आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो ये यादव जी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसानों का कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने बहुत पैसा दिया है, जितना पैसा दिया, मूर्ख बनाया है, जितना पैसा दिया है, अगर उतना पैसा बढ़ जाता किसानों को तो सबका पूरा हो जाता। सारा पैसा समाजवादी पार्टी ने सफाई महोत्सव में लगा दिया। जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा था, फिर आप मेरे से कहेंगे कि औरों से नहीं पूछते। एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला, किसी भी गांव में नहीं मिला पूरा पैसा। औरों ने नहीं दिया। कौन? करोड़ों करोड़ों रुपया में पैसा दिया है, बराबर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दिया है। फिर क्यों कह रहे हैं कि आपने खा लिया? नहीं, ऐसा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भदोही लोकसभा सीट से इनके सांसद हैं, इनके सांसद ने हंडिया के लिए क्या किया है? 2 वर्ष बीत गया, मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। आपके सांसद साहब ने कुछ किया है? आपके नहीं क्या? नहीं स्पेसिफिक नहीं, आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ मैं। हाँ, क्या किया है सांसद साहब ने, क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूरे हंडिया विधानसभा को ये बता दिया है कि संसदीय क्षेत्र किसको कहते हैं और सांसद किसको कहते हैं। मैं सुनिए, अभी तक 2 साल हुआ है। सुनिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जनता से कुछ और सवाल लेंगे। हंडिया विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन लगातार जारी है। यहाँ की जनता कुछ तीखे सवाल पूछ रही है, आप लोग सभी तैयार हो जाइए, आपसे मैं जवाब लूंगा, सवाल इनको रखने दीजिए। जी देखिए, आपका ये कार्यक्रम प्रशंसनीय है। हमारे कुछ हताश मित्र आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर लोगों को आपस में सामंजस्य बनाकर जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, क्या समस्या, जनहित से जो समस्याएं संबंधित हैं, उन पर विचार करना चाहिए। मुझे विशेष रूप से हंडिया तहसील में भ्रष्टाचार ऐसा बुरा, मैं सन 1962 से पंडित जवाहरलाल जी के 2 बैलों की जोड़ी से कांग्रेस में आया हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना भ्रष्ट प्रशासन नहीं देखा है। मैं ले लूंगा, समाजवादी पार्टी से भ्रष्ट प्रशासन का सवाल है ना आपका, आप बैठ जाए। एक सवाल नहीं सर, एक सर। तालाबों पर बहुत जबरदस्त कब्जा है, भ्रष्टाचार, कब्जा तालाबों पर भ्रष्टाचार हो गया आपका। जी बताएं, आपका कोई सवाल, खड़े होकर बताएं। मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ पंकज जी से, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं। सैदाबाद से सारी रोडें जो कि जर्जर हो चुकी हैं, मैं सांसद से जी भी से मैं सवाल करना चाहता हूं। नहीं, मैं सारी रोडें जर्जर होंगी, जिस रोड पे ये भी जाया करते हैं सारे लिंक मार्ग ध्वस्त हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसको कौन सही करेगा? आप जिला पंचायत हैं, आप भी ठीक करा सकते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं विधायक, मैं 2 सवाल, और ये आप पर भी सवाल था ये। ठीक है आपका। जी पूछें। सर, एक सवाल हमारा है, हंडिया टाउन एरिया को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पावर हाउस दिया था, अभी तक वो नहीं बन पाया, जबकि 2 बार बताया गया कि हंडिया टाउन को अलग पावर हाउस नहीं बना। 3 सवाल हो गए हैं। जी आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि सपा सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं, आदेश तो करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते। वार्ड नंबर 9 गाटा संख्या 200 में कब्रस्तान पे कब्जा हुआ है। किसने कब्जा किया है? कब्जा किया है सैयदेन पुत्र अजुमुल्ला और अनीस पुत्र सैयदेन। वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? स्थानीय लोग हैं, सपा सरकार से ताल्लुक रखते हैं। क्या सबूत क्या आपके पास कब्जा हुआ है? जी हमारे पास सबूत है कि ये आदेश है हमारे पास। ये हाँ
ये इसको सबूत है आपके पास? बहुत बहुत वाजिब सवाल है। ये देखिए, एक हमारे 11 सभासदों ने इस पे दिया है कि अतिक्रमण अवैध हुआ है, इस पे 10/4 को आदेश किया है। ठीक है, तीन सवालों के जवाब ले लेता हूँ। एक सवाल था कि एमपी साहब ने क्या किया, एक सवाल था कि एमपी साहब ने क्या किया, पावर हाउस की बात की, सवाल आपने सुन लिए हैं। और जो कब्जे वाली बात है, आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं है? यहाँ के स्थानीय नेता हैं आप? जानकारी में नहीं, ये कब्जे की बात हम लोगों की जानकारी में नहीं है। हाँ, अगर इनका कब्रिस्तान की बात हो रही है, अगर कब्जा है, एसडीएम साहब ने अगर उसमें आदेश दिया है, अब कब्जे की अगर बात सही है तो हम लोग भी इनकी खुली मदद करेंगे और अधिकारियों से इनके साथ चल के हम लोग। पावर हाउस का क्या हुआ? पावर हाउस का क्या हुआ? पावर हाउस जो सीएम साहब और सेकंड यही ने कब्जा करवाया। सुनिए, सेकंड और समाजवादी लोग कब्जा नहीं करते, आरोप भले लगाते आप लोग। और सुनिए, सिंह यादव ने कहा है, क्या कहा? भूमाफियाओं से पार्टी को बचाना है, भूमाफियागिरी आप लोग बंद कर दीजिए। आपके बड़े नेता ने आपको सिखाया है। अब आप लोग क्या आरोप लगाते हैं अपने दल के बारे में? उनके आरोप छोड़िए, दल का आरोप कहाँ चले गए? जनता का जवाब दे दीजिए। आप बने रहें, सवाल आपसे अभी आया नहीं है, जब सवाल आएगा जवाब दीजिए। हाँ हाँ, इस पे कब्जा नहीं है, फिर भी उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया पैसा लेकर। अभिषेक यादव नायब हंडिया, सुन लिया आपने? हमारे पास उसके सबूत और जमीन की सारी पेपरें, उनके लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई गई, वो भी मेरे पास है। अभिषेक यादव नायब हंडिया, रामलीला की जमीन को जो है उन्होंने एक्स पार्टी करके उसको। देख लीजिए कागज, जवाब दे दीजिएगा। मैं 2 सवाल ले आता हूँ, देख लीजिए ना। अरे सही गलत तय हो जाएगा, देख लीजिए आप देख लीजिए। पेपर की बात अधिकारी जानेंगे, पेपर में क्या है, किसकी जमीन की, इसकी जांच करा दी जाएगी। ये पेपर हमको दे दीजिए, हमारे साथ कल चलिए, इसकी जांच हो जाएगी। आप हमारा नंबर ले लीजिए, कल एसडीएम साहब के पास बैठिए, इसकी जांच बैठ के कराई जाएगी। अगर अभिषेक नहीं जवाब दिया, नहीं जवाब दिया, अगर तहसीलदार अभिषेक यादव ने गलत किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जवाब दिया, ये मानना पड़ेगा, जवाब दिया है। अब वो तय कीजिए। कोई और सवाल हो तो बताइए मुझे। जी, खड़े होकर बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि बसपा सरकार और सपा सरकार को हमने 20 साल से देख रहे हैं, मगर यहाँ टाउन में गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी हुआ है जातवाद पे। बसपा का तो कोई है नहीं, समाजवादी पार्टी सवाल पूछ सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि न शौचालय का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हंडिया के अंदर ये शौचालय। गरीब घर की औरतें ऐसे जाके खुला सिर्फ ऐसे बैठती हैं कि हमें देख के शर्म आता है। अब कोई भी चेयरमैन, कोई भी विधायक, कोई भी आ रहा है, 20 साल से मैं देख रहा हूँ सपा और बसपा आ रहा है, मगर कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ बदले, और हमको लग रहा है अगर यहाँ यूपी में कोई आएगा और कोई काम करेगा तो वो है बीजेपी और कोई नहीं है। ये हमारा मुद्दा है। ये आपका हो सकता है, ठीक है, ठीक बात है। सवाल हो तो पूछे आप। नगर पंचायत हंडिया में आधी आबादी जो है मात्र 24 घंटे में 10 मिनट पानी पाता है, वो भी गंदा पानी पाता है। टंकी इधर होने के नाते, उधर ऊंचाई होने के नाते पानी नहीं मिल रहा है। सवाल किससे आप? सवाल जल निगम से है, सरकार से है, न जेई मिलता है, न एसडीओ मिलता है। आधी अधिकारी तो खैर फोन इनका भी नहीं उठा रहे। ठीक है, सवाल है जी, सवाल है तो पूछिए। टाउन एरिया हंडिया में 2012 से 2017 तक एक भी विकास नहीं हुआ है, और टाउन एरिया की 3 हिस्सा आबादी बारिश के समय जलमग्न हो जाती है। विकास का पहिया जो है नहीं पहुंच रहा है। विकास का पहिया एकदम जाम है, एकदम जाम है। कोई और सवाल है किसी का? कोई और सवाल है? खड़े होके बताएं। जी हाँ, मैं बड़ौली ग्राम सभा बद्दूपुर का रहने वाला हूँ। गंगा किनारे मेरा गांव है, बमेला मेरा पावर हाउस है। शाम को 1 घंटे बिजली मिलती है, सुबह 1 घंटे बिजली मिलती है 24 घंटे में। तो 10 से 12 घंटे बिजली का दावा कर रहे हैं। जी नहीं, 2 घंटे केवल बिजली मिलती है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमको जो रोस्टर हो उसका पता चले, जनता ये जाने कि रोस्टर क्या है। इसके पहले हमारे विधायक थे राकेश दत्त त्रिपाठी, मंत्री थे वो, हमको 16 से 17 घंटे बिजली मिली। ठीक है, कोई सवाल था? पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय राकेश दत्त त्रिपाठी जी द्वारा इलाहाबाद में एक राज्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित था, और उस राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना में वर्तमान सरकार के 5 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है। उस विश्वविद्यालय का स्थापना में आज तक बिल्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, हंडिया विधानसभा सीट से फिलहाल इतना ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है, एक बार ताली हंडिया विधानसभा की जनता के लिए होनी चाहिए। काफी अच्छे सवाल किए, आप लोग के सामने किए, सवाल हर पार्टी से आए, ये जनता के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा डिबेट रहा और सवाल सीधा आपके सामने किए। फिलहाल हंडिया विधानसभा सीट से इतना ही। प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।